हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद फैसल, परस्यूइंग BPEd फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन के ऊपर। तो कम्युनिकेशन से आप सभी जानते हैं कि अपनी बात किसी को समझाना या किसी की बात को समझना या अपने व्यूज़ को समझाना या उसके व्यूज़ को समझना कम्युनिकेशन कहलाता है। अगर आप किसी की बात को समझना या अपनी बात को आसानी से समझाना चाहते हैं तो उसके कुछ टिप्स होते हैं जिसको आप फॉलो करें तो आप अपनी बात को अच्छे से समझा सकते हैं और दूसरी की बात को समझ भी सकते हैं। ये टिप्स लिसनर और स्पीकर दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं। इससे आप अपनी स्पीकिंग को इफ़ेक्टिवली बना सकते हैं। आइए हम उन टिप्स को जानते हैं जो कि हेल्प करेंगे आपको आपकी स्पीकिंग में। पहला टिप्स जो है, स्पीक अटेंटिवली। इसका मीन ये है, स्पीकिंग के टाइम पर आपको स्पीकिंग अटेंटिवली तो करना ही है। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो सामने वाला लिसनर है वो आपको समझ पा रहा है या नहीं, वो आपको सुन पा रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डिसएंगेज हो गए। और डिसएंगेज का मतलब ये होता है कि उसकी बॉडी तो क्लास में है लेकिन उसका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, उसका माइंड कहीं और है। जिससे हमें लेक्चर के दौरान ये ध्यान रख लेना चाहिए कि आई कांटेक्ट बना रहे, जिससे उसका माइंड भी और उसका फोकस भी लेक्चर पे बना रहे, जिससे उसको बात आसानी से समझ में आएगी। लेक्चर के दौरान या किसी से बातचीत करते के दौरान हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो क्रिटिकल वर्ड नहीं हो जिससे उसको समझने में परेशानी हो। हमें ऐसी लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए जिससे सामने वाला बंदा आसानी से समझ सके। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है फ्रेज मीनिंगफुल क्वेश्चन, जिसमें लेक्चर के दौरान या किसी से बातचीत करने के दौरान या अपनी स्पीकिंग के दौरान हम आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए जिसके आंसर, जिसका जवाब हाँ या ना में हो। हमें ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए जो एक्सप्लेन किया जा सके। उसके बाद आता है अवॉइड मोनोलॉगो। इसमें मतलब हमें इस टिप्स में हमें किसी एक चीज़ पर स्टिक नहीं रहना चाहिए। हमें अगर कोई सेंटेंस बोलें या हम किसी को अपनी बात समझा रहे हैं तो वो एक ही उदाहरण से या एक ही सेंटेंस से ना समझाएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो लिसनर होता है, जो सामने वाला बंदा सुन रहा होता है, हमें वो बोर हो जाता है, जिससे उसका माइंड फिर डाइवर्ट हो जाता है, वो हमारी बात को अच्छे से समझ नहीं पाता। अगर हम उसको एक ही चीज़ को समझाना चाहते हैं तो वो हमें नए नए तरीके से समझानी चाहिए जिसको लिसनर को मज़ा भी आए और उसका मन भी लगा रहे, उसका माइंड डाइवर्ट नहीं हो। उसके बाद आता है एक्सेप्ट साइलेंस। इसका मतलब होता है जो हम सेंटेंस पूरा कर रहे हैं, जो भी टॉपिक है हमारा, उसके ख़त्म होने के बाद हमें थोड़ा गैप लेना चाहिए जिससे कि आपका जो लिसनर है वो उसको डाइजेस्ट कर सके या आप जो कॉन्टेक्स्ट समझाना चाहते हैं वो उसको आसानी से समझ सके। नेक्स्ट आता है डोंट क्रॉस एग्जामिन। इसका मतलब ये होता है कि आप जो लेक्चर दे रहे हैं उसके दौरान आपको लिसनर से ऐसे क्वेश्चन पुट अप नहीं करने चाहिए जिससे कि वो डिसएंगेज हो जाए और वो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। हमें उससे इजीली ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जिसका वो आसानी से आंसर दे सके, जवाब दे सके और उससे लगे कि हाँ उसको समझ में आ रहा है, जो वो लेक्चर सुन रहा है वो उसको आसानी से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आता है लिसनर टिप्स। इसमें मतलब जितना इम्पोर्टेंट होता है बोलना, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है सुनना। अगर लिसनर आपको अच्छी तरह से सुन रहा है तो उतना ही मज़ा आपको बोलने में भी आता है। इसके कुछ लिसनिंग टिप्स भी हैं। पहला टिप्स है इसका, लिसन अटेंटिवली। तो लिसन अटेंटिवली इसका पहला टिप्स है, स्पीकर जब बोलता है तो उसका पूरा फोकस जो होता है अपने लेक्चर पर बना रहता है। इसी तरह लिसनर का भी फोकस उसके स्पीकर के लेक्चर पर बना रहना चाहिए जिससे कि उसकी बात आसानी से समझ सके। जो नेक्स्ट आता है डोंट इंटरप्ट। इससे रिलेटेड ये है कि कभी भी ड्यूरिंग द कॉन्टेक्स्ट अगर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है तो उसके बीच में हमें या आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आपको इंटरप्ट करना है, सपोज़ आप स्टूडेंट हैं और स्पीकर आपका टीचर है और लेक्चर सुना रहा है और आपको इंटरप्ट करना है,
तो आपको अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करना चाहिए, जिससे कि टीचर जो होता है वो अपना लेक्चर को भी ना भूले और वो जो जिस टॉपिक पे वो बात कर रहा है वो उस टॉपिक से या उस बात से भी अलग ना हो, तो जिससे वो आसानी से आपको अपनी बात समझा सके और आप अपनी बात, उसकी बात समझ सकें। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है क्लैरिफाई बट यू है। इससे रिलेटेड ये होता है कि आप जो सुन रहे हैं उसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको क्लैरिफाई करना होता है कि मेरे पास जो नॉलेज आई वो सही है या नहीं। उसके बाद लास्ट में आप पूरे कॉन्टेक्स्ट को समराइज़ कर लेंगे, जैसे मैंने बताया स्पीकिंग टिप्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है, जैसे लास्ट और लिसनिंग टिप्स में क्या क्या आता है, जिससे मैं कोई लूज़ पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। इससे होता क्या है कि हमें ये मालूम हो जाता है कि बच्चों को या स्टूडेंट को जो हम समझा रहे हैं, जो हमारा लेक्चर है, वो बात आसानी से समझ में आई या नहीं आई, इससे हमको ये मालूम हो जाता है। इससे आपकी टीचिंग भी और इफ़ेक्टिव हो जाती है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्कसिंग डिफ़िकल्ट टॉपिक इफ़ेक्टिवली। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो मैं आपको बता दूं कि डिफ़िकल्ट टॉपिक जो होते हैं वो क्या होते हैं। वो टॉपिक होते हैं जैसे हम किसी के बिहेवियर के बारे में बात करें या किसी की निगेटिव परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, ऐसी कोई भी बात जिससे सुनने वाले बंदे को, हम जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं उसको सुनकर हर्ट हो, वो डिफ़िकल्ट होते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको उन डिफ़िकल्ट टॉपिक को इफ़ेक्टिवली करने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि उसको हार्ड भी ना हो और आप अपनी बात आसानी से उस तक पहुंचा सकें। तो आइए हम जानते हैं कि कौन कौन से टिप्स हैं जिनको डिफ़िकल्ट टॉपिक्स में बात करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें हम पहला लेते हैं कि गिव द वर्कर हेड्स अप। इससे मतलब होता है कि हम किसी से बात करना हो तो हम उससे डायरेक्टली वो बात ना कहें। सपोज़ आप कोच हैं और आपको अपने एथलीट के निगेटिव परफॉर्मेंस के बारे में बात करनी है, तो आप उससे डायरेक्टली नहीं बोल सकते, उसको भी हर्ट होगा। तो आप उससे जा कर के टाइम मांगें, एक टाइम सेट करें, शेड्यूल सेट करें और उसको बताएं कि मुझे आपसे बात करनी है आपकी निगेटिव परफॉर्मेंस के बारे में, जिससे कि उसको भी ये मालूम हो जाएगा कि मुझे बात करनी है, वो मेरी निगेटिव परफॉर्मेंस के बारे में बात करनी है। तो उसको ये माइंड में बना रहेगा और वो आपको टाइम भी देगा। तो एकदम आपको पता चल जाएगा कि मतलब उसको जो लिसनर होगा वो समझ जाएगा कि मुझे फ़ला टाइम पे किसी से बात करनी है और मुझे वहाँ एक शेड्यूल बना रखा है, मुझे वहाँ मिलना है। तो नेक्स्ट आता है हमारा होल्ड द कन्वर्सेशन इन प्राइवेट। इसमें हमें मीटिंग प्लेस ऐसा रखना चाहिए जो प्राइवेट हो, जो मतलब हमारे कन्वर्सेशन को तीसरा बंदा कोई ना सुन पाए, जिससे उसको शेम फील हो। इसलिए वो सिर्फ बातें हम दो जिसको हम बताना चाहते हैं कुछ, अगर हम उसकी निगेटिव परफॉर्मेंस के बारे में समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो वो उसके और हमारे बीच ही रहे, जिससे उसको भी हर्ट ना हो, उसको भी ये फील ना हो कि उसको मतलब सबके सामने ऐसे बेइज्जत किया जा रहा है या उसकी बुराई की जा रही है। तो ऐसे ही उसको वो अपनी गलती को समझेगा भी और आपकी भी रेस्पेक्ट करेगा। अगला टिप्स जो आता है वो है आर्टिकुलेट योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वेल एज दोज ऑफ द वर्कर। अब सपोज मैं कोच हूँ तो मैं पहले एथलीट को अपनी ड्यूटी के बारे में बताऊँगा कि मैं ये ड्यूटी कर रहा हूँ और मुझे इस टाइम पे मेरी ये ड्यूटी है और मैं ये कर रहा हूँ। उसी तरह मैं एथलीट से पूछूंगा कि आपकी ड्यूटी है और आप ये कर रहे हैं। सपोज़ एथलीट अपनी परफॉर्म अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा है और वो अपना हार्ड वर्क नहीं कर पा रहा है, तो मैं उसको बताऊंगा कि आपकी परफॉर्म अच्छी नहीं है, आप वर्क हार्ड करें। मैं उसको बताऊंगा, फिर उसी तरह वो उसको फॉलो करेगा, जिससे उसको ये भी मालूम हो जाएगा कि मेरी यहाँ पर जो बात चल रही है वो मेरी परफॉर्मेंस के बारे में चल रही है, मेरी परफॉर्मेंस इन्हेंस के बारे में बात चल रही है, जिससे उसको सुधारने का भी मौका मिलेगा। उसके बाद आता है एक्सप्रेस योर गोल्स टू द वर्कर।
आपके जो अपने गोल्स होते हैं या आपके अपने गोल्स हैं उसके बारे में आपको अपने वर्कर या अपने एथलीट, सपोज यहाँ हम एक एग्जांपल जो ले रहे हैं वो कोच और एथलीट का ले रहे हैं, तो हम आपको अपने एथलीट को ये बताना है कि मेरे ये गोल्स हैं, मुझे आपकी परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग करानी है, और उसी के रिगार्डिंग में हम उनसे बात करते हैं या उसी के रिगार्डिंग हम उनको वर्क देते हैं, जिससे एथलीट को भी ये पता चल जाता है कि ये आपका गोल्स है उसकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना। तो वो एथलीट भी मन लगा कर काम करता है और मेहनत से अपना वर्क करता है। अगला जो पॉइंट आता है वो है इंक्वायर अबाउट वर्कर्स कंफर्टेबल। इसमें भी हम एक कोच और एथलीट का एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे कि हम अपने एथलीट से पूछेंगे कि आपका जो वर्क है आप उससे कंफर्टेबल हैं या नहीं है। अगर वो इनसे में कंफर्टेबल नहीं है तो हमें ऐसे टिप्स देने हैं जिससे वो मोटिवेट भी हो और हम उन टिप्स के द्वारा उसको ट्रैगल भी कर सकें। अगला टॉपिक है इंगेज द वर्कर एंड गिव इंफॉर्मेशन टू टॉक। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि आप ख़ुद ही बोलते रहें, आपका जो लिसनर है या एथलीट है वो सिर्फ सुनता ही रहे। आपको उससे भी बात करनी है और उससे भी ये मालूम करना है, आपका जो एथलीट है, कि भाई अब तुम भी बोलो और तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताओ, जो तुम्हारी परेशानी है उसके बारे में मुझे बताओ। नेक्स्ट आता है इंक्वायर अबाउट द वर्कर का कंसर्न। तो आपको इसमें वर्कर या एथलीट का जो कंसर्न है वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही उसको टास्क देंगे जिससे उसकी परफॉर्मेंस भी इन्हेंसिंग हो। नेक्स्ट आता है लिसन एक्टिवली एंड आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चन। इसमें आपको एथलीट को सही से सुनना है, उसकी परेशानियों को सही से समझना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको उससे क्वेश्चन करना है, जिससे आपको ये समझ आ सके कि इसकी परेशानी क्या है या इसकी प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन द बिहेवियर, रिजल्ट एंड नॉट द पर्सन। इससे रिलेटेड ये है कि आपको उससे डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं करना है। जो भी आपका एथलीट हुआ, सपोज अगर कोई मैच हार जाता है या वो एथलीट हार जाता है आपको, तो आपको डायरेक्ट उसको ब्लेम नहीं करना है जिससे कि वो डिसएंगेज हो जाए। आपको जो अपना पॉइंट आउट करना है वो उसको इस तरह से करना है, उसमें आपको ख़ुद को भी इन्वॉल्व कर लें कि अगर हम अच्छा खेलते या हम अच्छी परफॉर्मेंस करते तो शायद हम मेडल जीत जाते, जिससे एथलीट मोटिवेट भी होगा और आपकी बात को आसानी से समझ भी सकेगा। इसके बाद आता है आइडेंटिफाई योर गोल एंड कंफर्म नेक्स्ट स्टेप। इसमें आपको अपने गोल्स के बारे में बताना होगा, जो आपका गोल्स है उसकी परफॉर्म इन्हेंस करना, और उसी के रिगार्डिंग ही आप उसको टिप्स देंगे जिससे एथलीट की परफॉर्मेंस इन्हेंस हो। लास्ट ये आता है थैंक्स द वर्कर फॉर पार्टिसिपेटिंग। जैसे कि हमने सारे एग्जाम्पल यहाँ कोच और एथलीट के ही दिए हैं, तो हम यहाँ एथलीट को थैंक्स बोलेंगे कि उसने पार्टिसिपेट किया और उसको धन्यवाद बोलेंगे कि उसने पार्टिसिपेट किया। और ये धन्यवाद और थैंक्स बोलने के बाद हम उसको भेज देंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि अगला जो नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉलो एंड चेंजेस एंड प्रोग्रेस। उसके चेंजेस को उसके प्रोग्रेस को फॉलो करना है। बीच बीच में हमें ये देखते रहना चाहिए, हमें असेसमेंट करते रहना चाहिए कि जो हमने उसको टिप्स दिए थे वो उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस भी इन्हेंस होगी।